दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमज़ोर और बुज़दिलों के हाथ में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। तो दोस्तों मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इसी तरह कामयाबी का पीछा करते हुए हम हमारे कार्य को आगे बढ़ाते शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लैब फाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे मशीन का एक भी टॉपिक आपके छूटे नहीं। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। लैब वाइंडिंग, देखो वाइंडिंग होती क्या है। वाइंडिंग देखो क्या करते हैं, आर्मेचर पर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग को जब कम्यूटेटर से कनेक्ट करते हैं तो हम दो प्रकार से कनेक्ट करते हैं, लैप और वेव वाइंडिंग। आज हम पढ़ेंगे लैप वाइंडिंग। देखो लैप वाइंडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। इनमें समांतर पथों की संख्या दूरों की संख्या के बराबर होती है। प्रथम बात यह है कि इसमें जो नंबर ऑफ पोल होती हैं वो किसके बराबर होते हैं, पैरेलल पाथ के बराबर। समांतर पथों की संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, यह निम्न वोल्टता तथा उच्च धारा के लिए उपयोगी। इस वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, निम्न वोल्टता तथा उच्च धारा के लिए उपयोगी है। जहाँ पर कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है और उच्च करंट, हाई करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे वेल्डिंग, किसमें किया जाता है, वेल्डिंग में। वेल्डिंग के अंदर इस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इस वाइंडिंग में कुल धारा समांतर पथों में समान मात्रा में बहती है। देखो समांतर पथों में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, सभी पथों में समान रूप से बहेगा। कैसे, मान लीजिए समांतर पथ हैं तो इन सभी पथों में धारा का मान क्या होगा, समान रूप से बंट जाएगा। ठीक है, समान रूप से धारा बहती, जितने भी पथ होते हैं उन सभी पथों में समान रूप से धारा बहती है। आगे देखो, समांतर पथों की संख्या के समान ब्रुशों की संख्या होती है। जो कार्बन ब्रुश होते हैं उनकी संख्या भी समांतर पथों की संख्या के समान ही होती है। अब देखो समांतर पथ होते क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा बार बार कि समांतर पथ आ रहे हैं लेकिन समांतर पथ होते क्या है। वो देखो समांतर पथ, ये देखो जो ये आपको दिख रहे हैं, ये वाले ये होते हैं समांतर पथ। जो कोइल के अंदर जिस ब्रांच की जिसमें करंट फ्लो होता है उन पथों को कहते हैं समांतर पथ। देखो जो कोइल होती है, कोइल के देखो इनको कहते हैं, ये कोइल साइड है, ये एक्टिव साइड होती है, ये इनएक्टिव होते हैं। मतलब ये एक्टिव नहीं है, इस साइड को कहते हैं एक्टिव साइड। जो स्लोट के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं एक्टिव साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव साइड। अब देखो आगे देखो, समांतर पथों की संख्या को बढ़ाकर करंट का मान बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस वाइंडिंग के अंदर करंट का मान कैसे बढ़ाएंगे, यदि आपके कोई मशीन के अंदर लैप वाइंडिंग है और हमें बोले कि आपको करंट का मान बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाएंगे, समांतर पथों की संख्या को बढ़ाकर हम करंट का मान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस वाइंडिंग को करते कैसे, देखो मान लीजिए आपके पास एक कम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्लॉट नंबर 1 जो कम्यूटेटर के स्लॉट होते हैं उनमें यहाँ से हम जब वाइंडिंग शुरू करते हैं, यहाँ से होते हुए वाइंडिंग देखो वापस कहाँ आएगी, स्लॉट नंबर 2 में आएगी। अब देखो यहाँ पर एक टर्न पूरा हो गया। ठीक है, अब जब दूसरा टर्न शुरू होगा, जब दूसरी कोइल शुरू होगी, वो यहाँ से होगी जहाँ से प्रथम कोइल एंड हुई है। देखो एंड कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, एंड यहाँ पे हुई है। अब दूसरी कोइल यहाँ से शुरू करो, वापस स्लॉट नंबर 3 में आ गई। अब यहाँ से जब आप शुरू करोगे ना तो कहाँ से जाएगी, वापस यहाँ से जाएगी, ऐसे होते हुए आगे बढ़ते हुए, ऐसे आगे बढ़ती रहती है कोइल। ठीक है, स्लॉट नंबर 4 में जाएगी, वापस यहाँ से शुरू करोगे, ऐसे होते हुए ये आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब जब ये आगे बढ़ रही है तो इस प्रकार की वाइंडिंग को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ये भी देखो 2 प्रकार की है। ठीक है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, और जब इस पीछे की ओर बढ़ते रहते हैं उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो है इस प्रकार। अब यदि आपके मशीन देखो, मशीन इस प्रकार की दिखती है, ये स्लॉट मैंने बना दिए बाहर, स्टेटर स्लॉट, ये आपके आर्मेचर के स्लॉट है। और जो ये अंदर वाले जो आपको स्लॉट दिख रहे हैं, ये 2 3 4 5 6 7, ये जो स्लॉट दिख रहे हैं ये है कम्यूटेटर स्लॉट। कौन से स्लॉट है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर स्लॉट। और जो ये वाले स्लॉट आपको दिख रहे हैं, ये वाले स्लॉट, ये है आपके आर्मेचर स्लॉट।
अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करते देखिए। मान लीजिए आपको पहले क्या निकालना है, कोइल पिच निकालनी है। कोइल पिच का मतलब जब आप कोइल डालोगे आर्मेचर स्लॉट में, जब कोइल डालोगे तो आपके कोइल पिच कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ देखो स्लॉट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लॉट है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मान क्या लोगे उस नंबर ऑफ स्लॉट 12। पोल देखो, अब जो ये दिख रहे ये पोल है आपके, ये जो बार वाले दिख रहे ये पोल है, देखो कितने एन एस ऐसे बनते रहेंगे पोल, ठीक है। कितने 1 2 3 4 5 और 6 पोल है। तो देखो कोइल पिच कितनी आ गई, कोइल पिच आ गई 2, कोइल पिच 2 आ गई। अब आपको करना क्या, देखो अब स्लॉट नंबर आप 1 से शुरू कर रहे हो तो ये संख्या आपको जोड़नी है। देखो 1 को से शुरू कर रहे हो, 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3। अब देखो कोइल पिच 2 है, मतलब आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 स्लॉट की होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 1 से डालोगे, 3 से कोइल को वापस निकालनी है। अब कम्यूटेटर का भी स्लॉट 1 होना चाहिए। देखो यहाँ से अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कोइल नंबर 1 का प्रथम सिरा यहाँ पे है, यहाँ से शुरू किया, स्लॉट कहाँ से लेना, दूसरा छोड़ना है, तीसरे से निकालना है, और निकाल दो वापस किस में आना है, 2 में आना। देखो हम यहाँ से 2 में आए थे, ठीक है, वापस 2 में आ गए। अब वापस क्या करना, 2 से शुरू करनी है, और कहाँ से लेना है, अब देखो यहाँ 2 से शुरू करनी है, 2 में से निकालो, अब वापस किस में जाएगी, 3 नहीं लेना, 4 लेना सीधा, क्योंकि हमारी जो कोइल पिच है वो कितनी है, 2 है। अब ऐसे चलती रहेगी, देखो वापस 3 है, अब 3 से शुरू करो इधर से, 4 नहीं करना, 5 सीधा, 4 पे लाओ। इस प्रकार ये वाइंडिंग आपके लैप वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा चक्कर चलता रहेगा। ये कैसे निकालना, कोइल पिच निकालनी, अब आपको पता लग गया है कि हमें एक स्लॉट छोड़ के एक में आगे बढ़ाते रहना, और कम्यूटेटर पर प्रत्येक स्लॉट में इस प्रकार से जोड़नी है। देखो ये है आपके कम्यूटेटर की, और यहाँ है आपके आर्मेचर वाइंडिंग, ऐसे डाली जाती है, ठीक है। आगे चलो, देखो अब जो लैप वाइंडिंग होती है वो भी आपके 2 3 4 प्रकार की होती है, ठीक है। प्रथम है आपके सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब सिंप्लेक्स में क्या होता है, देखो इस वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, मतलब पैरेलल पाथ इक्वल किसी होंगे, पोलों की संख्या के, जितने पोल होंगे उतने ही आपके पैरेलल पाथ बनेंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे और पैरेलल पाथ बनते रहेंगे, जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल पाथ आपके बनते रहेंगे। अब देखो इसमें कम्यूटेटर पिच का मान 1 होता। अब कम्यूटेटर जो पिच होती है आपकी वाई सी का मान कितना होगा, ±1। अब ±1 क्यों, देखो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है उसके लिए 1, रिट्रोग्रेसिव है उसके लिए कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब इसका जो चित्र बनेगा वो इसी प्रकार बनेगा, मतलब सिंप्लेक्स का मतलब जो आपके होगी वो एक लेयर होगी, सिर्फ ऐसे एक बार टर्न हुआ और वापस अगले स्लॉट में आ गई, और आपके कम्यूटेटर पिच का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होती है सिंप्लेक्स वाइंडिंग, सेम ऐसे कैसे। अब देखो अब डुप्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। डुप्लेक्स क्या होती है, डुप्लेक्स में क्या होता है, जो आपके जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोल से डबल होती है, ठीक है। और जो कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है, ±2 होता है, प्रोग्रेसिव के लिए प्लस और रिट्रोग्रेसिव के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ देखिए ये कम्यूटेटर के स्लॉट है। अब मैंने 1 से शुरू किया है, इधर आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आपको क्या करना है, 2 बार टर्न लेना है। देखो एक बार यहाँ खत्म हो गई, वापस दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आते हुए वापस यहाँ पे आ गए, मतलब वाइंडिंग को 2 बार ऐसे घुमाना है, तब डुप्लेक्स हो गई। अब देखो इसमें आपको ज़्यादा समझाएगा, ये देखिए आपको ये नंबर ऑफ स्लॉट है, ठीक है। अब हमारी कम्यूटेटर पिच कितनी है, 2 है, 2 है। तो आप स्लॉट नंबर कौन से शुरू करें, 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 + 2 टोटल कितना हो गए, 3, मतलब 1 से शुरू करोगे वापस किस में जाएगा, 3 में जाएगा। अब देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, टर्न लिया, स्लॉट नंबर कितने पे है, 3 पे आ गए, चलो ये कोइल पूरी हो गई। वापस 2 से शुरू करें, 2, कम्यूटेटर पिच कितनी है, 2 बराबर कितना हो गए, 4, मतलब 2 से शुरू करें, किस में डालना है, 4 में डालना है। 2 से आइए, ये 2 वापस किस में आ गया, 4 में आ गया। चलो कोइल नंबर 2 पूरी, कोइल नंबर 1, कोइल नंबर 2 पूरी हो गई। इसी प्रकार कोइल तीसरा स्लॉट है, अब 3, कम्यूटेटर पिच कितनी है, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5, मतलब 3 से शुरू करेंगे, किस में जाना है, 5 पे जाना है। 3 टर्न लिया, 5 पे आ गई, ठीक है। इसी प्रकार 4 से शुरू करोगे, आपको 6 पे जाना है, ये 6 आ गए। इसी प्रकार ये वाइंडिंग आके चलती रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपके कम्यूटेटर पिच 2 है तो एक छोड़ के आप मतलब ऐसे जोड़ते रहे, देखो
प्रथम स्लॉट से शुरू कर रहे हैं और जो जितनी भी कम्यूटेटर पिच होती है उसमें जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाए कि हमें कौन से स्लॉट से वापस एंड करना, कौन से स्लॉट पे एंड करना कॉइल को, ठीक है। इसी प्रकार हो जाए ट्रिप्लेक्स। अब ट्रिप्लेक्स में क्या होता है, जो आपके कम्यूटेटर वाइंडिंग होती है YC का मान +-3 होता है। क्या होता है, +-3। अब ट्रिप्लेक्स कैसे बनती, देखो मान लीजिए ये कम्यूटेटर स्लॉट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और इधर आगे स्लॉट है, ठीक है। अब 3 है, अब हमें मान लीजिए स्लॉट नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं, कम्यूटेटर पिच इसमें जोड़िए, कितनी हो जाएगी 4। अब हमें क्या करना है, 1 से डालना है, किस पे निकालना है 4 पे, कॉइल नंबर यहाँ से शुरू करनी है। चलो यहाँ से शुरू किया हमने, टर्न लगाए और किस पे लेनी है, सीधी 4 पे लेनी है, ठीक है। अब 2, अब स्लॉट कौन सा दूसरा 2 है, 2 प्लस कम्यूटेटर पिच कितनी है 3, बराबर कहाँ से निकलना है, हमें 5 से निकलना, 2 से शुरू करना है, 2 से शुरू कीजिए, ये शुरू किया, किस पे निकले 5 पे निकले, चलो ठीक है। आगे देखो स्लॉट कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6, 3 से शुरू करनी है, 6 पे निकलना है, चलो निकलिए, ये 6 पे निकले, ठीक है। इस प्रकार ये कोयले बनती रहेगी और आगे हम हमारी जो वाइंडिंग होती है वो चलती रहेगी, इस ये होती है ट्रिप्लेक्स, ठीक है। इस प्रकार की वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव वाइंडिंग के बारे में, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो आगे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।